जो इंडिया गठबंधन की रैली हुई है गोरखपुर के अंदर, जिसमें इंडिया गठबंधन से अखिलेश जी और आपके राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका जी आई थी, क्या कुछ उन्होंने संदेश दिया है गोरखपुर वासियों के लिए, खासतौर से जो गोरखपुर के आसपास के भी क्षेत्र हैं उसके लिए? देखिए, जो हमारी महासचिव हैं प्रियंका जी ने और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने, दोनों लोग का संदेश बिल्कुल साफ था। एक तो ये कि इंडिया गठबंधन बहुत अच्छे से चुनाव लड़ रहा है और वास्तविक मुद्दों की राजनीति करना चाहता है। जो वास्तविक परेशानी है उसी मुद्दों को आज उठाया गया, वो प्रियंका जी ने भी बताया और अखिलेश जी ने बताया। इसी इंडिया गठबंधन के जितने भी प्रत्याशी इसी मुद्दों पर लड़ रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा शॉर्ट में कुछ? जैसे उन्होंने किसानों की बात किया, उन्होंने बेरोजगारों की बात किया, उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा की बात किया, उन्होंने अग्निवीर भर्ती की बात किया। तो इस तरह के मुद्दे जो हम पिछले 10 सालों से देखते आ रहे हैं कि जो मोदी राज में परेशानी का कारण बनी है, उसी मुद्दों पे आज चर्चा किया है। अग्निवीर तो एक उन्होंने जॉब देने का काम किया, भले 4 साल के लिए हो, लेकिन जॉब तो है। नहीं, आप ये बताइए, जो इंसान दिन-रात मेहनत कर रहा है, वो कोई भी आदमी ये नहीं चाहता कि उसकी जॉब 4 साल के लिए। और उन्होंने कहीं न कहीं इस बात को कहा है कि अगर बीजेपी की सरकार आ जाएगी, तो पुलिस भर्ती पे भी यही करेंगे ये लोग कि 3 साल, अब 4 साल का काम किया है, अब 3 साल सिर्फ पुलिस वाली भर्ती भी रहेगी। फिर उसके बाद अध्यापकों पे आएगा कि वो 60 और 62 साल पे ना होकर के वो 35 साल में जॉइन करेंगे और 40 साल में रिटायर हो गए। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। लोग सरकारी नौकरी इसलिए चाहते थे कि उनको पेंशन मिले, वो इत्मीनान से अपना जीवन यापन कर सकें। बीजेपी ने तो ये भी कहा है कि अगर हमारी सरकार आती है, दोबारा दोबारा रिपीट होती है थर्ड टेन्योर में, तो मुस्लिम आरक्षण खत्म कर करके ओबीसी को आरक्षण आरक्षण दे देंगे। नहीं, ये सही बात है कि ये सपने देख रहे हैं, ये पूरा नहीं होने वाला है। कर्नाटका में इन्होंने कहा ही है कि 4% जो आरक्षण दिया गया उसको खत्म कर देंगे। इन्होंने तो बहुत कुछ कहा है, इन्होंने विकास का इतना बड़ा पोटला दिया है, आपको आज तक कुछ काम किया है इन्होंने? 15 लाख की ज़बरदस्ती की एक बात कही है, बेटी सुरक्षा की बात कही है। 15 लाख का तो उन्होंने खंडन कर दिया था गृह मंत्री ने कि वो एक जुमला था, सियासी जुमला तो था। बीजेपी की हर बात को मैं समझती हूँ कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सियासी जुमला ही है, वास्तविकता कहीं भी नहीं है। आपके राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट आया है कि महिलाओं को 8500 रुपए महीना और साल का 1 लाख रुपया दिया जाएगा। जी। किस तरह से फिजिबल है, किस तरह से पॉसिबल है? देखिए, हमारी एक न्याय यात्रा थी, इससे पहले भी चुनाव में जो बात कही गई थी कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो न्याय यात्रा में 7,500 रुपया देने की बात हुई थी। जहाँ-जहाँ हमारी सरकार बनी वहाँ न्याय यात्रा का काम शुरू हुआ। एमएसपी की बात हुई थी तो किसानों की एमएसपी भी बढ़ा दी गई। तो कांग्रेस पार्टी कभी भी वास्तविकता से हट करके कभी बात नहीं करती। अगर वो कह रही है 8,500 रुपया देगी तो वो डेफिनेटली देगी और इसके पूरे आकलन करके बैठा करके उसकी रणनीति बनाई जाती है। उस रणनीति के तहत ये पैसा जाएगा और महिलाओं के खाते में जाएगा। कांग्रेस पार्टी डिमांड करती है कि जातीय जनगणना उत्तर प्रदेश में होना चाहिए, मगर जहां पर इनकी सरकार है वहां पे जातीय जनगणना नहीं कराते हैं, जैसे पीछे राजस्थान में सरकार थी, हुँ। नहीं कराया आपने। जाति गणना की जो बात शुरू हुई है, मुझे लग रहा है कि अभी 2 सालों से शुरू हो रही है। सरकार आपकी पिछले साल की जी, तो जब तक, क्योंकि किसी भी काम को करने का एक प्रोसेस होता है, उसमें टाइम लगता है। जब तक वो टाइम हुआ कि हम काम अपना शुरू करें, तब से हमारी सरकार चली गई। लेकिन जहाँ पे भी सरकार हमारी रहेगी, ये जाति गणना साउथ जनगणना में वाला तो काम। कांग्रेस सरकार है, तो वहां क्यों सर, नहीं अभी कराया? सारे नेता जो हैं वो चुनाव में बिज़ी हैं, लोकसभा का चुनाव है, इसके बाद आप देखिएगा ना, इंडिया गठबंधन की भी सरकार बनेगी, उसमें भी काम दिखेगा आपको। लेकिन ये मुद्दा कहीं दिख तो नहीं रहा। दिखेगा सर, दिखेगा। शशि थरूर जी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि बीजेपी वाले जो 400 पार का नारा दिए हैं वो मुंगेरी रंग के हसीन सपने हैं। हुँ, सवाल ये है कि 400 पार या 400 हार, हुँ। जस्टिफाई नहीं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि इन्होंने अपने बेईमानी, अपनी पूरी ब्यूरोक्रेसी को अपने हाथ में रख लिया है। चाहे वो सीबीआई की बात हो, ईडी की बात हो, सारा का सारा बिक चुका है। मीडिया की भी बात हो, कहीं न कहीं उनकी ही बात कही जाती। अब जनता जाग चुकी है, अब जनता को वास्तविकता समझ में आ रही है, जनता के जो मुद्दे हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, उस पे ही वो वोट करेगी। तो डेफिनिटली मैं शशि थरूर जी की बात को अपना भी साथ दे करके कहती हूँ कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही हैं। आपने चाहे एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया कि मीडिया बिक चुकी है। आप क्यों नहीं खरीद लेते? हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे अकाउंट सीज़ कर दिए गए हैं, तो हम कैसे दें? 1 साल से, उसके पहले? हाँ, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अब हम लोग के भी पास आए, अडानी का टेम्पू आए, उसमें पैसा है और आप लोग को ज़रूर दिया जाए।
हमारी ये कोशिश रहेगी। तो वो पैसे जो आ रहे हैं उससे तो 8500 रुपया खटाखट जा रहा है अकाउंट में। अभी तो हमारी सरकार तो बनने दीजिए, बिल्कुल खटाखट जाएगा और लोग इस बात को मान भी रहे हैं। हर आदमी ये कह रहा है कि हम खटाखट पैसे आने वाले हैं, हमारी सरकार आने दीजिए, हम जुमलों की राजनीति नहीं करते। कांग्रेस की एक परंपरा रही है कि गांधीवादी सिद्धांत पे चलते हैं। अगर पीछे देखें तो मध्य प्रदेश के अंदर दिग्विजय सिंह एग्रेसिव मोड में थे, उनको प्रवक्ता पद से हटा करके उनको शांत करा दिया गया। अभी अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो अधीर रंजन जी एग्रेसिव मोड में है, जो ममता बनर्जी के खिलाफ एकदम मोर्चा खोले हुए थे। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनको कहा कि संयम बरते, नहीं तो आपको पार्टी से साइडलाइन कर दिया जाएगा। तो क्या ये मान करके चले अधीर रंजन का निष्कासन होना है और अधीर रंजन नहीं, देखिए बीजेपी ज्वाइन करेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस ने हमेशा जो है एक परंपरागत तरीके से काम किया है। वो इस तरह की कभी नहीं काम करती है कि वो जोश में आकर के अपना होश खो बैठे। जहां तक अधीर रंजन जी की बात है, उस कांग्रेस ने उनको निष्कासित करने की कभी बात नहीं किया। उन्होंने कहा थोड़ा संयम रखिए, और हम कांग्रेसी इतने सालों से संयम रख रहे हैं, और उस शालीनता को बरकरार करने के लिए उन्होंने कहा कि इस तरह की चीजें अभी करिए। निष्कासन का तो कोई सवाल नहीं होता। एक स्टेटमेंट हम आपको पढ़ के सुनाना चाहते हैं। अधीर के हालिया बयान से बगावत के इस अंदेशे को हवा दी गई। ममता बनर्जी का लगातार विरोध करने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें एक तरह से सख्त चेतावनी दी है। खड़गे ने यहाँ तक कह दिया है कि अधीर या तो पार्टी लाइन को फॉलो करें या फिर बाहर चले जाएं। देखिए देखिए नहीं, ये बिल्कुल सही है। ये अधीर रंजन जी के लिए नहीं, कार्यकर्ता जितने भी कांग्रेस के हैं उन सबको पार्टी लाइन की एक गाइडलाइन होती है, उस गाइडलाइन को फॉलो करना ही पड़ता है। हम अधीर रंजन के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, ये स्पेशली उनके नाम से आया, तो क्या उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। चुनाव का वेट कर रहे हैं? नहीं, देखिए ये शीर्ष नेतृत्व का फैसला है। हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अभी इस तरह की कोई बात नहीं है। उनको जरूर, मैंने कहा ना कि एक गाइडलाइन प्रोवाइड की जाती है, कांग्रेस की अपनी एक गाइडलाइन, उस पे ही काम करते हैं। अच्छा, जब भी इंडिया गठबंधन की बात आती है कि इंडिया गठबंधन साथ में चल रहा है, तो उसमें कई पार्टीज साथ में होती हैं, लेकिन आज का जो आपका एक बड़ा जो विशाल जनसभा गोरखपुर में हुआ, उसमें सिर्फ सपा और कांग्रेस के ही लोग दिखे। बाकी जो दूसरी पार्टीज थी उसके कोई भी नेता दिखे नहीं या शीर्ष नेतृत्व उसमें दिखा नहीं, जबकि आपके नेशनल लेवल के दोनों नेता मौजूद थे। तो एटलीस्ट दूसरी पार्टी के कोई तो नेता होता प्रदेश लेवल का या किसी लेवल का। देखिए सब अपनी अपनी जगह बिजी हैं, सब कहीं रैली कर रहे हैं कभी, क्योंकि इस वक्त दिक्कत ये हो रही है कि हर जगह चुनाव चल रहे हैं, तो लोग अपनी अपनी जगह पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आज दो बड़े नेता सपा और कांग्रेस के आए हुए थे, इसलिए भीड़ आपको जाहिर है कि वहीं की ज्यादा दिख रही थी। बाकी लोग ऐसा नहीं, आम आदमी पार्टी के भी कई लोग थे। कोई प्रदेश का आदमी आम आदमी हाँ, प्रदेश का आदमी नहीं था। नहीं, आज तक आया ही नहीं गोरखपुर के अंदर प्रदेश का, चाहे शिवजीत जी हो, संजय सिंह जी हो, अरविंद केजरीवाल, लेकिन वो लखनऊ में है, वो अपनी अपनी जिम्मेदारियां समझ रहे हैं। परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है, तो क्या यहाँ पर इंडिया गठबंधन देखिए यहाँ बिल्कुल है, हर जगह पे है, लेकिन यहाँ सपा और कांग्रेस के लोग मिलकर गांधीवादी विचारधारा पे चलती है शुरू से, चाहे वो 47 की बात हो चाहे 2024 की बात हो। इसी को लेकर करके मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह को साइडलाइन किया गया, बहुत एग्रेसिव थे वो, उनको साइडलाइन कर दिया गया। अभी हालिया एक मामला आया वेस्ट बंगाल से, अधीर रंजन साहब जो टीएमसी के ऊपर एकदम फुल फायर थे। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनको कहा है कि या तो आप पार्टी लाइन को फॉलो करें या बाहर चले जाएं। तो क्या मान करके चले कि वो बाहर हो जाएंगे? नहीं, जो शीर्ष नेतृत्व है, जो उनका फैसला होगा, शीर्ष नेतृत्व अपना फैसला लेता है, अपने हिसाब से अपना काम करता है, उसमें मेरा ये किसी कोई हस्तक्षेप नहीं है। और पद परिवर्तन, सुन लीजिए, पद परिवर्तन भी होता है, पदों को दिया भी जाता है, हटाया भी जाता है, एक दूसरे को लायक तो मौका भी दिया जाता है। इसमें हमारे वहाँ इस तरह की कोई सी बात नहीं। से बाहर होने की बात हो रही है, तो क्या इलेक्शन का वेट किया जा रहा है कि 7वां चरण हो जाए उसके बाद एक्शन लिया जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जो भी अगर होगा भी, जो निर्णय जो होगा, निर्णायक जो निर्णय होगा, हमारी जो है शीर्ष नेतृत्व। शशि थरूर जी का एक स्टेटमेंट आया है कि भाजपा जो है 400 पार का जो नारा दे रही है वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। जी, आपका क्या कहना है? अब 400 पार का तो हमारे सामने आज अखिलेश जी बोले भी हैं कि 400 पार जो है वो समझ नहीं लोगों को पा रहे। 400 पार से तो ये तो जा रहे हैं, और जो 400 पार के बाद 548 जो भी बचता है वो उनको मिलेगा, आखिरी का जो इनको मिलेगा, और जो 400 पार का है वो गठबंधन में जाएगा। आज ही उन्होंने कहा है, बोला है।
400 सीट आप पा रहे हैं भाई। आज उन्होंने बोला है इस बात, आज उन्होंने बोला इस बात के लिए ये तमाम चीजें उल्टी भी हो सकती है ना भाई। नहीं, कहीं एनालिसिस होगा तभी तो 400 पार की बात कर रहे हैं। जाहिर सी बात, एक वेव है चल रहा है, एक बड़ा वेव है चल रहा है इंडिया गठबंधन का, कुछ भी हो सकता है जी। यूपी में कितनी सीट आ रही है? हम इससे पहले भी आपसे बात कर चुके हैं। यूपी में जो हमारी सीट आएगी 80 सीट यूपी के अंदर, बिहार के अंदर जो 40 सीट है, तो हमने बिहार को भी बता दिया था कि जो है ये 10 सीट 12 सीट पा जाए बहुत बड़ी बात है। और यूपी के अंदर 50 सीट प्लस हम पाने जा रहे हैं। 50 यहाँ और 30 वहाँ, दोनों को मिला करके 80 सीट, 120 सीट है, बिल्कुल 80-90 सीट पाएंगे, बिल्कुल पाएंगे, उससे ऊपर ही पा सकते हैं 80 प्लस, क्योंकि 50 प्लस जी जी जी। तो उस हिसाब से 400 पार आप हो रहे हैं। अब सुबह जो है 4 तारीख को बताएगा आपको समय जो है। उसमें राष्ट्रीय महासचिव आपके प्रियंका गांधी ने और अखिलेश जी ने संबोधित किया जनसभा को। क्या मुख्य मुद्दे थे, उनके मुखार बिंदु से क्या निकला? हमारे वहाँ इस वक्त प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रीय महासचिव वो उत्तर प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे जी हैं, और हमारी जो नेता हैं प्रियंका गांधी जी, वो जो है सीनियर लीडर हैं इस वक्त प्रेजेंट टाइम के अंदर। उनका पद जो था अविनाश पांडे जी को मिला। आज सारा प्रभार जो है अविनाश पांडे जी के पास है, और आज की रैली इस बात को दर्शाता है, बताता है। जो इंडिया गठबंधन की जो रैली हुई है, इस रैली के अंदर जो है आज पूरा मैदान जो है 47 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो है, तभी पूरा मैदान भरा था। और सभी लोग जो हैं प्रियंका जी की और अखिलेश जी की जो है बातों को, जो है इंडिया गठबंधन की बातों को उन्होंने सुना और समझा। एक उत्साह सा माहौल है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर, कि पूरी जनता जो है बदलाव चाहती है। और निश्चित रूप से जो आने वाला जो वक्त होगा वो एक बड़ा बदलाव का है। अब बदलेगी, तस्वीर बदलेगी। कौन से मुख्य बिंदु थे जिस पर इन लोगों ने इंगित किया, प्रियंका गांधी जी ने और अखिलेश जी ने? मुख्य बिंदु तो जो है अभी आज आपका 6वां चुनाव समाप्त हुआ है। सारे बिंदु उसी पर तो आकर के जो है निर्भर करते हैं, आकर्षित करते हैं, बताते हैं कि जो सबसे बड़ा मुद्दा जो है, जो जनता को धोखा दे करके 2014 से लेकर 2024 तक देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश बड़ा सूबा है, यहाँ का जो है मुख्यमंत्री, ये वादे करते रहें और जनता को जो है बेवकूफ़ बनाते रहें। आज जनता जो है जागरूक हो चुकी है। जनता अपने बुनियादी तमाम सवालों का जो है वो जवाब चाहती है। अब जनता जो है ये नहीं चाहती है कि जो है आप जो है कोरोना काल में, जैसे आदमी बीमार हो तो उसको दवाई की जरूरत हो, तो कोरोना काल में आप कह दे आप थाली बजा दो, आप टार्च दिखा दो, आप मोमबत्ती दिखा दो। ये काम नहीं। जनता आज ये चाहती है कि हमारी बुनियादी सवाल जो आज है, महंगाई का जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा वो सबसे बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार का जो मुद्दा वो सबसे बड़ा मुद्दा है। आम जनता परेशान है, किसानों का मुद्दा जो सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ तक कि जो है हमारी जो महिला खिलाड़ी जो थी, जो देश का नाम रोशन करती थी, जो है उनका बड़ा मुद्दा है। ये सारी चीजें हैं। आज जो किचन इतना महंगा हो गया, जो महिलाएं जो है, जो गृहिणी महिलाएं जो घर के अंदर जो बैठी हुई हैं, वो आए दिन कुछ ना कुछ सोचा करती है कैसे क्या होगा, कैसे चलेगा। पेट काट काट करके बच्चों को जो पढ़ाने वाले वो माँ बाप जो भेजते हैं पढ़ने के लिए और उनको पढ़ाते हैं, उनको शिक्षा देते हैं, शिक्षा इतनी महंगी हो गई है, पेपर लीक हो जा रहा है। कितनी चीजों को हम बताएं, 10 साल के अंदर पूरे देश को जो है इस सरकार ने लूट रखा है। चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं। कोरोना काल पे आपने किया, माननीय मुख्यमंत्री जी 75 जिलों का दौरा किए, उस टाइम में विपक्ष का कोई भी लीडर सामने नहीं आया। नहीं, आप इस बात को कह सकते हैं। हमारे कांग्रेस पार्टी के जो है अध्यक्ष, उस वक्त अध्यक्ष रहे हमारे जो है, और उस वक्त राहुल गांधी जी जो हैं, और ये हमारे प्रियंका गांधी जो, पूरा कांग्रेस, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश की हम बात करें, खासतौर से गोरखपुर की बात करें, तो हम लोग सब लोग निकल करके जो है, जो कोरोना काल थे, जो कोरोना से पीड़ित थे, उनको बसों से जो आते थे उनको जा करके पानी का इंतजाम, उनको जाके उनको बिस्किट का इंतजाम, उनकी व्यवस्था करने का इंतजाम राहुल गांधी जी ने, बसों का इंतजाम किया, ट्रेनों का इंतजाम किया। क्या नहीं किया? उस वक्त भी जो है इस सरकार को जो है शर्म नहीं आई। लोग पैदल चलते रहे, कितने लोगों ने दम तोड़ दिया, रास्ते का दम तोड़ दिया, उन्हें साधन नहीं मिला जाने के लिए। उस वक्त प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी जो है सड़कों बैठ कर उनके हालचाल को पूछने लगे। क्या बात कर रहे हैं? पूरे कोरोना काल के अंदर जो पूरी कांग्रेस पार्टी जो सड़कों पर थी, कहीं दिखी नहीं? नहीं, आपको नहीं दिखी होगी, पूरा देश जान रहा है। कुछ क्लिप कहिएगा तो आपको मैं भेज दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। कुछ से मतलब नहीं होता, 2 साल ये बड़ा पीरियड, मैं आपको बहुत सी क्लिप ऐसी मैं दे दूंगा आपको, आप उसको देखिएगा। क्योंकि जो चीजें सच्चाई है ना,
वो नहीं दिखती है, खास तौर से प्रेस वालों को, लेकिन अब तो कम से कम दिखनी चाहिए। प्रेस के ऊपर आक्षेप नहीं, कोई हस्तक्षेप नहीं है। बहुत से भाई, ऐसा मैं इंडिविजुअल किसी एक को नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो गोदी मीडिया, आज भी मुझे गोदी मीडिया कहने में शर्म नहीं लगती, बहुत से ऐसे लोग हैं जो, प्रेस क्या है, एक आईना है जो समाज को दिखाता है, और आईने को जब विकृत तौर से चेहरे को प्रस्तुत करते हैं, साफ आईना दिखाने वाले भी इस देश के अंदर बहुत से ऐसे पत्रकार हैं, अगर वो ना रहते तो शायद जो है बहुत सी ऐसी खबरें जो एक दूसरे तक नहीं पहुंच सकती। मैं उनकी भी तारीफ इस बात के लिए करता हूं, और उनकी भी भर्त्सना करता हूं जो है सब कुछ जानते हुए भी जो है देश की एकता और अखंडता इस वक्त कितने खतरे में है। एक लाइन से जो है देख लीजिए, किसी भी चीज के ऊपर जो है सरकार जो है जनता के हित के ऊपर जो है, देश के हित के ऊपर जो है कहीं कामयाब दिखती नजर नहीं आ रही है। यहाँ ऐसी भी एक दो लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, जो है खेल खेल रही है। कांग्रेस की परंपरा रही है, अलग हो गया, वो अपनी दौलत उसको प्यारी लग रही है, और बाबा राव भीमराव अंबेडकर जिनके नाम पर उसने आज तक पूरी प्रधान, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि एक दावेदार रहेगा, यहाँ हर आदमी दावेदार है और बैठेगा तो तय कर लेगा। नहीं, काम सुनिए, काम इसलिए चलेगा कि पीएम की दावेदारी को लेके हमारे वहां लड़ाई नहीं है, लेकिन पीएम की दावेदारी को लेके जेपी नड्डा ने आरएसएस को कह दिया कि आरएसएस की जरूरत नहीं है, और आरएसएस ने इनको कह दिया कि हम भी बंधे नहीं है भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए। वो पीएम की लड़ाई है, हमारे वहां पीएम की लड़ाई, हमारे वहां कई दावेदार है, बैठ के तय कर लेंगे। मोदी जी ने आज अपनी रैली, आप ही कैसे कह सकते हैं कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे ही, ये कैसे आप कह देंगे? भाई हमारे वहां जब तय है कि सब लोग बैठेंगे, तय हो जाएगा। हाँ, बीजेपी वाले बहुत परेशान, उनके वहां नितिन गडकरी आ रहे हैं आगे, उनके वहां राजनाथ सिंह आ रहे हैं आगे, तब जेपी नड्डा जी बयान दे रहे हैं आरएसएस के खिलाफ, आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बयान दे रही, वो प्रधानमंत्री की लड़ाई है। ये तो वो लोग तय करेंगे। आज प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहे हैं ना अखिलेश यादव साहब, कोई हो सकता है। आज प्रधानमंत्री ने अपने स्पीच में ये कहा है इंडिया गठबंधन की तरफ से 5 साल में 5 पीएम होंगे, और उन्होंने 5 साल में 5 पीएम होंगे, और उन्होंने सीधा सीधा नाम लिया है राहुल गांधी का, अखिलेश यादव का, एनसीपी का नाम लिया है, टीएमसी का नाम लिया है, और आरजेडी का नाम लिया है। अब देखिए, इस वक्त हालात जो है भारतीय जनता पार्टी के इतने खराब हैं कि उन खराब हालात प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के जबान से निकल रहे हैं। उनकी स्पीचों को जनता कोई तवज्जो नहीं दे रही है, जनता उनकी बात सुनना नहीं चाह रही है। एक जमाना था कि टीवी के सामने अगरबत्ती जला के लोग बैठते थे कि आज मोदी जी की का भाषण है, अब जो है गोईठा जला के लोग बैठ रहे हैं। ये मालूम है आपको? पहले अगरबत्ती जलाते थे लोग कि अब मोदी जी इतने बजे आएंगे टीवी पर, अब पता चल रहा है कि मोदी जी आएंगे तो लोग गोईठा जला के बैठ रहे हैं टीवी पे। ये फर्क आया, अंतर आया। छठा फेज का आज पोलिंग हो गया जी, 7वें फेज के लिए आप आम जनता से क्या अपील करेंगे एज ए इंडिया गठबंधन? आप भी हैं, सब लोग। देखिए, जनता खुद जान रही है कि महंगाई मेन मुद्दा है, बेरोजगारी मेन मुद्दा है, और इसको लेके दूसरी तरफ इंसाफ मेन मुद्दा है, न्याय लोगों को नहीं मिल रहा है। इन सारी चीजों को, लोकतंत्र खत्म हो रहा है, संविधान खत्म हो रहा है, बाबा भीमराव अंबेडकर जी के नाम को खत्म करने की साजिश हो रही है। इन सब चीजों को बचाने के लिए और महंगाई से छुटकारा दिलाने के लिए, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, इन सब चीजों का चुनाव है। और हम लोग जो वादा किए हैं वो पूरा किए। कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में वादा किया, पूरा किया। तेलंगाना में वादा पूरा किया। हम लोगों ने 2012 में जो कहा था, लैपटॉप देना, कन्या विद्याधन देना, ये सारी चीजें हमने पूरा किया। जनता हमारे वादे पे, जो इंडिया गठबंधन का वादा है, उस पर विश्वास कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जितना वादा किया उसका 5% भी पूरा नहीं किया, इसलिए उनके किसी मैनिफेस्टो पे कोई विश्वास ही नहीं कर रहा है। इसीलिए गांव-गांव तक लोग चिल्ला रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के लिए हम बूथों पर जा रहे हैं।
और वो देखने को मिल रहा है। आप संत कबीर नगर चले जाइए, बस्ती चले जाइए, आजमगढ़ चले जाइए, यहीं डोमरियागंज चले जाइए, इन सारी जगहों पे आज जहां जहां चुनाव हुआ है आप देख लीजिए किस तरह का माहौल है। हम लोग सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। हम लोग जिस तरह का काम करते थे, हम लोगों को प्रशासन रोक रहा है उस तरह का काम करने को, लेकिन जनता कह रही है रोका करो इनको, हम तो जा रहे हैं इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के लिए। इस तरह का माहौल है और 4 तारीख को ये सामने आ जाएगा। चलिए, सारी शुभकामनाएं।